and gentlemen, namaskar. A very warm welcome to all of you. This evening we have gathered here to witness a timeless piece of dramatic literature that continues to provoke a question and move audiences across the world. Hedda Gabler, a masterpiece written by the renowned Norwegian playwright Henrik Ibsen. Duration of the play is 1 hour 30 minutes. This powerful play has been brought to life today in its Hindi translation by Teji Grover and Rustam Singh, and is presented by Rang Mastani under the direction of Sawan Kumar Jangi. We are also deeply grateful for the generous support that made this production possible. The beautiful and elegant furniture used in the set has been kindly sponsored by Jaipur Furniture. Our heartfelt thanks to Yojana Jaisingh ma'am for her valuable contribution. Our heartfelt gratitude also goes to Rajasthan International Centre for their continued support and for providing us with his prestigious venue. Thank you so much NC Goyal sir for your encouragement and belief in the arts. Before we begin the show, we have a humble request. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. We also request you to remain seated throughout the performance, as movement can distract the actors and disrupt the flow of the play. So without further ado, let us immerse ourselves in the world of complex emotions and psychological depth, presenting Hedda Gabler. ओ हेडा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मिस्टर तासमन, किस बारे में? कल के बारे में, जो मैंने तुमसे कल कहा था, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा क्या? मिस्टर तासमन, मुझे अभी वक्त लगेगा। और हेडा, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हारे लिए मिस्टर फॉक का बंगला भी ले लिया है। ओह रियली तासमन? हाँ हेडा। पर ये तो इम्पॉसिबल था। कुछ भी हो हेडा, मैंने तुम्हारे लिए किया वो सब। ओह तासमन। हाँ हेडा, हेडा, will you marry me? मिस्टर तासमन, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए हेडा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर तासमन, जनरल गैबलर की बेटी। जरा सोचो तो, अपने पिता के जमाने में कैसी आदतें थी उसकी। और तुम्हें याद है कैसे वो आती थी उस सड़क पर अपने पिता जनरल गैबलर के साथ
उस लंबी काली पोशाक में अपने घोड़े पर। ये तो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ओ गॉड, उन दिनों तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो और मास्टर जॉर्ज शादी कर लेंगे। हाँ, और जरा सोचो तो, जॉर्ज को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बना दिया है जब वो विदेश में था, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी ने कल मुझे खुद बंदरगाह पर बताया। हाँ, वे इतने काबिल तो हैं कि कुछ भी कर सके, लेकिन मालकिन, मुझे नहीं पता था वे लोगों का इलाज करने लगेंगे। अरे नहीं नहीं, वो इस तरह के डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कैसा, जल्द ही हमें उन्हें उससे भी बड़े नाम से बुलाना होगा। जी मैडम। तो तुम्हारा गुड मॉर्निंग जॉर्ज। गुड मॉर्निंग यूलिया आंटी, आप यहाँ पहुंची इतनी सुबह सुबह? हाँ हाँ, मुझे तो आना ही था तुम्हारा हाल जानने। लेकिन आप बंदरगाह से अगर ठीक ठाक तो पहुंच गई थी ना? हाँ, जज ब्रॉक ने ठीक मुझे मेरे घर के दरवाजे पर ही छोड़ा। और हमें इस बात का बहुत दुख हुआ कि हम आपको बग्गी में सीट नहीं दे पाए, लेकिन आपने तो देखा ही था कि हेडा को ढेर सारे बक्से अपने साथ लाने पड़े। हाँ हाँ, बक्से तो वाकई बहुत थे। सर, मैं अंदर जाकर मालकिन से पूछूं, मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो घंटी बजा देंगे। हाँ जी सर। जरा सोचिए तो आंटी, ये पूरा सूटकेस मेरे दस्तावेज की कॉपियों से भरा पड़ा, कुछ अजीब तरह के पुराने डॉक्यूमेंट जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगता नहीं है कि तुमने अपने हनीमून पर जरा भी वक्त जाया किया है। नहीं, वो तो मैंने नहीं ही किया, लेकिन आप अपना बॉनेट उतार दीजिए। वाह, कितना शानदार बॉनेट खरीदा है आपने। ये मैंने हेडा की खातिर खरीदा है। हेडा की खातिर? हाँ, ताकि उसे मेरे साथ बाहर चलते वक्त शर्मिंदगी महसूस ना हो। आप हर चीज का ख्याल रखती हो आंटी। क्यों ना हेडा के आने तक हम बैठे और कुछ गपशप करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा जॉर्ज, और अब तो तुम सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, और वो तुम ही हो जो हेडा गैबलर को ले उड़े, वो जो आशिकों से घिरी रहती थी। और मेरा ख्याल है आंटी कि इस शहर में मेरे कई सारे अच्छे दोस्त हैं जो मेरी जगह लेना चाहेंगे। हाँ, और ये लंबा शानदार हनीमून 5 नहीं 6 महीने से भी ज्यादा का। हाँ, लेकिन मेरे लिए एक तरह की शोध यात्रा भी रही। मुझे कई सारे दस्तावेजों की छानबीन भी करनी पड़ी, और इस दौरान मैंने कितनी ही किताब मैंने पढ़ी होंगी आंटी। अच्छा जॉर्ज, तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई खास बात है? हमारी यात्रा के बारे में? हाँ। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं जो मैंने आपको अपनी चिट्ठियों में ना लिखा हो। और मुझे डॉक्टर की डिग्री प्रदान की गई, तो वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। हाँ, लेकिन क्या तुम किसी चीज की उम्मीद तो नहीं कर रहे? हाँ, मुझे उम्मीद है मैं जल्द ही प्रोफेसर बन जाऊंगा। हाँ, लेकिन हम तो तुम्हारी यात्रा के बारे में बात कर रहे थे ना, और मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारा काफी खर्च हो गया होगा, है ना? हाँ, लेकिन यात्रा के लिए मुझे अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली, जिससे हमें काफी मदद मिली है। लेकिन मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि इससे तुम दोनों का गुजारा कैसे हुआ होगा, और खास तौर पर तब जब तुम एक खानदानी महिला के साथ सफर कर रहे थे। मैंने सुना है कि ऐसे में खर्च बहुत बढ़ जाता है। वो तो है आंटी, लेकिन मैंने सब देख लिया, आप निश्चिंत रहें। हाँ चलो ठीक है। तो जॉर्ज, तुम्हें ये जो तुम्हारा नया घर है वो कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। खास करके हेडा के बारे में सोचकर तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हमारी सगाई से पहले अक्सर कहा करती थी कि वो सिर्फ मिस्टर फोक के बंगले में ही रहेगी। और तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना, मैंने सभी फर्नीचर और सभी गलीचों की जमानत दे दी है। जमानत? आपने? मैं डियर यूलिया आंटी, किस तरह की जमानत दी है आपने? मैंने अपनी सालाना पेंशन पर जमानत दी है। क्या? अपनी और रीना आंटी की सालाना पेंशन? हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आप पागल तो नहीं होगी आंटी? आपके पास और रीना आंटी के पास रोजी रोटी का यही तो एक सहारा था। माय डियर बॉय, तुम्हारा रास्ता साफ करते जाने के अलावा मेरे पास और कोई बड़ी खुशी हो सकती है क्या? और खास तौर पर तब जब तुम्हारा साथ देने के लिए ना माँ है ना बाप, और वो सारे लोग जो तुम्हारा रास्ता रोकना चाहते थे, आज वो सभी तुम्हारे पैरों में पड़े, और वो भटका हुआ आदमी। और जॉर्ज, सोचो तो, जब तुम्हारी नई किताब छपेगी तो क्या बात ही कुछ और होगी। हाँ जी, वो बात तो सही है, लेकिन किताब पे छपने में भी समय लग सकता है। हाँ, समय तो लग सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पास तुम्हारी मनपसंद वाइफ हो तो। गुड मॉर्निंग हेडा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेडा। गुड मॉर्निंग मिस्टर आसमन। इतनी सुबह सुबह आकर आपने बहुत अच्छा किया।
तो आप अपने नए घर में ठीक से सोई? जी हाँ, मैंने ठीक से सोने की कोशिश की। ओ हेडा, जब मैं उठा था तब तुम घोड़े बेच के सोई पड़ी थी, हाँ? नौकरानी ने बरामदे का दरवाजा खुला छोड़ दिया है तस्मन। कितनी धूप अंदर आ रही है, जरा सोचो इसके बारे में। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। आप नहीं मिस तस्मन, हाँ रहने दो, रहने दो। ठीक है। मिस तस्मिन, आप बैठेंगी नहीं? नहीं, जब मैंने देख लिया है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी बेचारी। हाँ, रीना आंटी को मेरा बहुत सारा प्यार देना और कहना कि आज बाद में आकर मैं उनसे मिलूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा जॉर्ज, हाँ ये तो मैं तुम्हें देना भूल ही गई। क्या है आंटी? हाँ जरा देखो तो। अरे आपने इन्हें बचा कर रखा हुआ था मेरे लिए। जरा सोचो हेडा, क्या ये दिल को छू लेने वाली बात नहीं है क्या? हाँ भला क्या है इसमें तस्मन? मेरे पुराने जूते, मेरे स्लीपर। सचमुच? हाँ मुझे याद है तुम अक्सर इनकी बातें किया करते थे जब हम विदेश में थे। हाँ मुझे इनकी बहुत याद आती थी और अब तुम इन्हें देख सकती है हेडा। मुझे नहीं देखने तस्मन। अपनी बीमारी के बावजूद रीना आंटी ने इन्हें मेरे लिए बुला था। तुम तो सोच भी नहीं सकती हेडा कि कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी इनके साथ। मेरे लिए तो नहीं है ना। हेडा के लिए कैसे हो सकती है जॉर्ज? हाँ आंटी, लेकिन जबकि वो परिवार का सदस्य है तो मैंने सोचा कि उसको भी बता दूं। इस नौकरानी के साथ हमारी नहीं पटने वाली तस्मन। बैरता के साथ नहीं बिल्कुल भी पटेगी। नहीं। लेकिन क्यों मैं लिया हेडा? जरा उधर देखिए आप लोग, उसने अपना पुराना बॉनेट कुर्सी पर उतार कर रख दिया है। अगर इसे कोई अंदर आकर देख ले तो क्या कहेगा तस्मन? जरा सोचो इसके बारे में। लेकिन हेडा, ये तो जूलिया आंटी का बॉनेट है। सचमुच? हाँ। हाँ, ये सच में मेरा है और ये बिल्कुल भी पुराना नहीं है मैडम हेडा। और है भी कितना सुंदर, इतना शानदार। हाँ मैंने इसे गौर से नहीं देखा मिस तस्मन। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेरा छाता, हाँ ये छाता भी मेरा है, बैरता का नहीं। नया बोनेट, नया छाता, जरा सोचो हेडा। हाँ हाँ ये वाकई बहुत सुंदर है मिस तस्मन। लेकिन आंटी, जाने से पहले आप हेडा को अच्छे से देखिए। देखिए कितनी खूबसूरत दिखती है हेडा वो। हाँ हेडा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। डियर गॉड, हेडा तस्मिन को हमेशा खुश रखें, हमेशा खुश, जॉर्ज की खातिर। और अब तो मैं तुम दोनों से रोज मिला करूंगी, है ना आंटी? हाँ गुड बाय। गुड बाय। बाय। गुड बाय मिस तस्मन। गुड बाय। और रीना आंटी को मेरा बहुत सारा प्यार देना। हाँ हाँ। क्या हुआ हेडा? तुम बहुत परेशान हो? हाँ मैं अपने बस पुराने पियानो के बारे में सोच रही हूँ। वो बाकी चीजों के साथ जरा भी मेल नहीं खाता। तो मेरी पहली तनख्वाह मिलते ही हम इसे बदलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये फूल, ये कल रात यहाँ नहीं थे जब हम यहाँ आए थे तस्मन। अरे यूलिया आंटी ने तुम्हारे लिए लाई होंगी। अच्छा, हाँ हाँ। बाद में दिन में लौटूंगी। तुम अंदाजा लगा सकते हो ये कार्ड किसका है? नहीं, किसका है? मिसेस एल्विस्टेड। ओ वाकई, शेरिफ एल्विस्टेड की पत्नी मिस रिसिंग था उनका नाम। हाँ बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने। मेरे ख्याल में तुम्हारी पुरानी प्रेमिका। हेडा, वो कोई लंबा चक्कर नहीं था और वैसे ही वो तुमसे मिलने से पहले की बात है। लेकिन जरा सोचो कि वो इस शहर में है। हाँ हाँ ये वाकई बहुत अजीब बात है कि वो हमसे मिलने यहाँ आएगी। मैंने तो स्कूल से निकलने के बाद लगभग उसे देखा ही नहीं। और ना ही मैंने, पता नहीं कब से, लेकिन वो देश के उसी हिस्से में है कहीं। जहाँ अलग लव रहता है। हाँ हेडा, मैंने भी यही सुना है। मैडम, हाँ वो महिला आई है जो ये फूल लेकर आई थी। वो आ गई है। हाँ हेडा। उसे अंदर आने को कह दो बेटा। जी। हेलो मिसेस तस्मिन। हेलो मिसेस एल्विस्टेड, आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। मुझे भी। और हमें भी। हाँ इतने सुंदर फूलों के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मिसेस तस्मिन? बैठिए, अपना ही घर समझिए। ओह मिसेस तस्मिन, मैं इतनी परेशान और बेचैन हूँ कि मैं तो बैठ ही नहीं सकती। मैं आप दोनों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता है तो, कि एलर्ट लव बर्ड भी इसी शहर में है। एलर्ट लव बर्ड? क्या? एलर्ट लोगों वापस आ गए?
जरा सोचो हेडा। मैंने सुन लिया तस्मिन। हाँ, और वो भी पूरे 1 हफ्ते से इस खतरनाक और इतने बड़े शहर में। मिसेस एल्विस्टेड, आप अलर्ट को लेकर इतना वरीड क्यों है? हाँ, दरअसल वो हमारे यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाता था। आपके बच्चों को? मेरे नहीं, मेरे पति के बच्चे। यानी आपके सौतेले बच्चों को? हाँ। तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसे कैसे कहूँ। तो क्या वो इतना समझ चुका है कि इस काम को कर सके? अरे मिस्टर तैस्मिन, पिछले 2 सालों से उसका बिहेवियर एकदम बेदाग रहा है, एकदम बेदाग। और इस बात की तो मैं गारंटी भी ले सकती हूँ। तो वो वहीं क्यों नहीं रुका रहा जहाँ वो था, आपके और आपके पति के साथ? अपनी बुक छप जाने के बाद वो इतना बेचैन हो गया था कि हमारे साथ रुक ही नहीं सकता था। और फिर उसकी वो बुक आपने तो पढ़ी ही होगी, इतनी ज्यादा फेमस हुई है, इतनी महान बुक, लोगों ने इतनी तारीफ की है, ऐसी बुक तो हुई। जरूर उसने अपने 73 दिनों में लिखी हो। जी नहीं, ये तो उसने पिछले 1 साल में लिखी, हम लोगों के साथ रहते हुए। क्या सच में? हाँ। जरा सोचो हेडा। हाँ, तुमने यहाँ उसे शहर में कब देखा था? अभी तक तो नहीं मिसेस तैस्मिन, मगर हाँ, आज सुबह ही मुझे उसका एड्रेस जरूर मिल गया है। हाँ, आप जानती हैं मिसेस एल्विस्टेड, मुझे आपके हस्बैंड का बिहेवियर काफी अजीब दिखलाई पड़ता है। मेरे हस्बैंड का? वो कैसे? अब देखिए ना, उन्होंने यहाँ आपको उसकी देख रेख करने के लिए भेज दिया, वो खुद नहीं आ सके। आप तो जानती ही हैं कि मेरे पति शेरिफ होने के नाते कितना ज्यादा बिजी रहते हैं। और फिर मुझे यहाँ शॉपिंग करनी थी, बस इसीलिए। वो बात और है मिसेस एल्विस्टेड। मिस्टर तैस्मिन, जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कहिए। कि जब भी आप अलर्ट लव बर्ड से मिलें तो प्लीज आप उससे बहुत पोलाइटली पेश आए, क्योंकि जैसा कि सब जानते ही हैं कि आप दोनों बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, और फिर आप वो सेम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी रखते हैं, जहाँ तक कि मुझे याद है सिविलाइजेशंस के बारे में। हाँ, बहुत खुशी से मिसेस एल्विस्टेड। हाँ, तैस्मिन, तुम्हें अलर्ट को खत लिखना चाहिए, अब वो खुद तो तुमसे यहाँ मिलने आएगा नहीं। हाँ हेडा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम इसी वक्त क्यों नहीं लिखते? हाँ, एड्रेस जस्ट मिनट, उसका तो एड्रेस। हाँ, मिसेस एल्विस्टेड देंगी आपको। ये लीजिए इसका एड्रेस। मैं लिख कर आता हूँ हेडा। हाँ? शुक्रिया तैस्मिन। हाँ। देखा तुमने, हमने एक तीर से 2 शिकार कर लिया। क्या मतलब है आपका मिसेस तैस्मिन? तुमने देखा नहीं कि मैं चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए? लेटर लिखने के लिए, राइट? हाँ, और ये भी कि मैं आपसे अकेले में बातचीत कर सकूं। क्या इसी बारे में? जी हाँ। लेकिन और तो कोई बात है ही नहीं मिसेस तैस्मिन, बिल्कुल नहीं, कुछ बात नहीं है। और है ना मिसेस? नहीं, मुझे लेट हो रहा था, मुझे घर जाना है, जरा कुछ काम था इम्पोर्टेंट। इतनी जल्दी भी किस बात की है आपको? हाँ, अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताएंगी? यही तो एक बात है मिसेस तैस्मिन, जिसके बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मुझसे भी नहीं? क्यों? क्या हम एक ही स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे? हाँ, मगर आप मुझसे 1 साल सीनियर थी, और फिर उस वक्त मैं कितना डरा करती थी आपसे। मुझसे डरा करती थी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप कितनी डरावनी थी उस समय। आप हमेशा मेरे बाल खींच लिया करती थी, जब भी हम स्टेयरकेस पे टकराते थे। वाकई? हाँ, और तो और एक बार आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आप मेरे बालों को जला ही डालेंगी। वो तो बकवास भरी बातें थी, और क्या। हाँ शायद, मगर अब तो हम एक दूसरे से बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं मिसेस एल्विस्टेड। मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती को दोबारा शुरू करना चाहिए। ठीक है ना? आपको मुझे हेडा कहना होगा, और मैं आपको बीते दिनों की तरह थोड़ा कहकर बुलाऊंगी, है ना? हाँ, पर मेरा नाम तो थिया है। हाँ, मेरा मतलब थिया ही था। क्यों नहीं? अच्छा थिया, मुझे ठीक से याद नहीं, मिस्टर एल्विस्टेड, शुरू में तुम उनके घर काम काज देखने गई थी ना? हाँ, ये
भी सच है। दरअसल मैं उनके यहाँ उनके बच्चों को संभाला करती थी, क्योंकि उनकी वो लेट वाइफ हमेशा लेटी ही रहा करती थी। मेरा मतलब है कि बीमार ही रहा करती थी, तो अपने कमरे से जरा कम ही बाहर निकलती थी, तो फिर सारे घर का कामकाज अकेले मुझे ही देखना पड़ता। और फिर अब घर की मालकिन भी तो बन बैठी हैं आप, है ना? हाँ, 5 साल पहले। अच्छा किया। अलर्ट 3 साल से तुम्हारे पड़ोस में है। अलर्ट लव बॉय। हाँ, दरअसल वो हमारे यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाने आया करता था, क्योंकि अब पूरे घर का कामकाज अकेले मुझे संभालना भी पॉसिबल नहीं होता ना, बस इसीलिए। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, पर आपके पति शेरिफ होने के नाते वो आमतौर पर घर पर नहीं रहते, और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप दोनों में कम से कम 20 साल का अंतर है या नहीं? हाँ, ये बात भी सच है। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, हमारी कभी आपस में नहीं बनती, हम तो कभी एक बात पर सहमत भी नहीं होते। और फिर भी वो आपसे प्यार नहीं करता अपने ढंग से? प्यार? हाँ, वो तो मुझे सिर्फ अपनी एक प्रॉपर्टी मानता है जो कि उसके काम की है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि वो खुद के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता, या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत अपने बच्चों से। और अलर्ट लव बॉय से? अलर्ट लव बॉय? हाँ, आप उसके बारे में क्यों पूछने लगी? क्यों? उसी ने तो तुम्हें यहाँ उसके पीछे पीछे शहर में भेजा है देख-रेख करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले तुमने तासमन से भी तो यही कहा था। क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ किया। हाँ, मैंने ही तो ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि अभी बात ज्यादा देर तक नहीं चुप पाएगी, फंस गई। तो अगर मैं इस लंबी कहानी को छोटा करके कहूँ तो मेरे पति को नहीं पता है कि मैं यहाँ इस शहर में हूँ। अच्छा, तो फिर? बस मैंने अपनी जरूरत का कुछ सामान इकट्ठा किया और फिर सीधे इस शहर की गाड़ी ले ली, बिना किसी को बताए। हाँ, और मैं क्या करती, बस मैं जैसे तैसे इस शहर की गाड़ी ली और आ गई। तो थिया, तुम्हें क्या लगता है जब तुम घर वापस जाओगी तुम्हारा पति क्या करेगा? मैं अब कभी घर वापस नहीं जाऊंगी। लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ, जो भी सोचना है सोचे, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। तो अब तुम्हारे इरादे क्या है? क्या करने की सोच रही है? मैं यही रहूंगी, इसी शहर में जहाँ अलर्ट लव बॉय है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यहीं रहना होगा। अच्छा थिया, अलर्ट और तुम्हारे बीच ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? हमारे बीच? हाँ। धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तुम्हें पता है, उस पर मेरी बातों का कुछ असर होने लगा, और अब तो उसने अपनी सारी पुरानी बुरी हैबिट्स भी छोड़ दी है, लेकिन मेरे कहने पर नहीं, क्योंकि उससे ऐसा कुछ कहने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मगर हाँ, उसने ना ये देख लिया था कि मुझे उसकी वो सारी पुरानी गंदी हैबिट्स बिल्कुल पसंद नहीं, और इसीलिए उसने उन सब को छोड़ दिया। तुम्हें पता है हेडा, उसने मुझे खूब सारी चीजों को सोचना और समझना भी सिखा दिया है। उसने तो मुझे एक असली इंसान में बदल दिया। और तुम्हें पता है हेडा, वो मुझसे बातें करता रहा ढेर सारी चीजों के बारे में, और फिर वो खुशी से भरा समय आया जब उसने मुझे अपनी मदद करने दी वो बुक लिखने में। यानी तुम अच्छे साथी बन गए। अच्छे साथी है ना, जरा सोचो, इसी शब्द का तो इस्तेमाल किया था उसने, अच्छे साथी। है ना, मैं बहुत खुश होना चाहती हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि मेरी ये खुशी कब तक टिकेगी। यानी थिया, तुम्हें भी उस पर इससे ज्यादा यकीन नहीं है? ऐसा नहीं है हेडा। हाँ? दरअसल हमारे बीच एक औरत की छाया है। भला वो कौन हो सकती है? कोई है जिसे वो पास्ट में जानता था, लेकिन वो उसे अभी तक भुला नहीं पाया है। उसने कुछ बताया उसके बारे में? उस औरत ने उसे गोली से मार देने की धमकी दी। ये बकवास है थिया, यहाँ ऐसा कोई नहीं करता वाकई। हाँ, मुझे लगता है कि ये जरूर वो लाल बालों वाली औरत है। हाँ थिया, ये पॉसिबल है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। हाँ, लेकिन अब जबकि मैं जानती हूँ हेडा कि वो नाचने गाने वाली औरत भी इसी शहर में है, और अलर्ट लव बॉय भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको लेकर टेंस ना रहूं? थिया, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि तासमन आने ही वाला है, और ये बातें हमारे ही बीच रहनी चाहिए, समझो? हाँ, फॉर गॉड से। ठीक है। है ना, ये लेटर तो लिख दिया है मैंने। हाँ,
क्या तस्मन? हाँ। काफी अच्छा लेटर है। मैडम, जज ब्राक दरवाजे पर जानना चाहते हैं, अंदर आ सकते हैं? उन्हें अंदर आने को कह दो बेटा। जी। और ये लेटर बॉक्स में डाल देना। जी मैडम। तो अब मुझे चलना चाहिए हेडा? हाँ यार, रुको भी, मिस्टर ब्राक से मिलकर जाओ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। Good morning, Mr. Tasman. गुड मॉर्निंग जज ब्राक। Good morning, Mrs. Tasman. गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राक। Good morning, lady. दिन के समय आपके दर्शन करना काफी अच्छा लगता है। क्या मैं आपको बदला हुआ लगता हूँ? हाँ, मेरा ख्याल है पहले से भी ज्यादा जवान। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हेडा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत टास्मन, मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर ब्राक ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके लिए तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? ओह, बेकार की बात, वो तो मेरे लिए खुशी की बात थी। हाँ, आप तो है ही असली दोस्त। लेकिन थिया यहाँ खड़ी है जाने के लिए तैयार। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कैसे हैं जज ब्राक? बहुत बढ़िया। तो फिर क्या आपकी पत्नी थोड़ी बहुत खुश है? हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें काफी नहीं होगा। वो बस यहाँ थोड़े बहुत फेरबदल की बात करती है और एक दो चीजों की कमी, कुछ छोटी मोटी चीजें हमें खरीदनी होंगी पास। अच्छा। हाँ, क्यों ना हम बैठकर बातें करें? हाँ, शुक्रिया। बस एक मिनट, माय डियर तस्मन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। पैसों के बारे में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर इस बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि हमें कुछ और किफायत से चलना चाहिए था। लेकिन उससे काम नहीं चलना। आपको तो पता है, जरा हेडा के बारे में सोचिए श्रीमान। मैं उसे इस तरह बदहाली में रहने के लिए कैसे कह सकता हूँ? नहीं नहीं, यही तो मुश्किल है। और फिर खुशकिस्मती से ऑफिसर बनने में भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हाँ। ओह हाँ, माय डियर तस्मन, मैं आपको बता दूं कि आपका पुराना मित्र एलर्ट लवॉक शहर में लौट आया है। वो तो मुझे पहले से ही पता है। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता चला? मिसेज ज़ेबस्टेट। हाँ, शेरिफ एल्वेस्टेट की पत्नी ठीक ही तो है, वो उनके इलाके में ही रहता है। मैंने ये भी सुना है कि वो काफी सुधर गया है। सुना तो यही है। और उसने एक नई किताब भी छपाई जिसने काफी हलचल पैदा की। बहुत ही बड़ी हलचल। लेकिन मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि अब वो क्या करेगा, मतलब अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा। मिस्टर ब्राक, टास्मन को हमेशा दूसरे लोगों की रोजी रोटी की चिंता बनी ही रहती है। लेकिन तुम्हें पता है माय डियर हेडा, हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? किसके बारे में? एलर्ट लवॉक के बारे में। अच्छा, वाकई क्या समस्या है उसके साथ? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अपनी पूंजी पहले ही खत्म कर चुका है और ये भी संभव नहीं है कि हर साल वो एक नई किताब लिख ले। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि उसका क्या बनने वाला है। उसके बारे में कुछ जानकारी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कौन जानता है? मैंने तो सुना है शेरिफ एल्वेस्टेट क्या उसका अपना उद्धार हो गया है। और हाँ, ये किताब जो उसने छापी है। ठीक है, ठीक है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि वो अपने करने लायक को ढूंढ ले। मैंने उसे अभी अभी लिखा है। मैंने उसे आज शाम को यहाँ आने का न्योता दिया है डियर। तुमने बहुत अच्छा किया टास्मन। लेकिन श्रीमान, आज शाम को आप मेरे यहाँ बैचलर पार्टी में आने वाले हैं। कल रात बंदरगाह पे आपने मुझसे वादा किया था। तुम भूल गए थे? हाँ एडा, मैं सचमुच भूल गया था। लेकिन आप कुछ कहने वाले थे। ओह हाँ, माय डियर तस्मन, आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपकी नियुक्ति आपके ना चाहते हुए भी काफी टल सकती है। क्यों? इसमें कोई अड़चन पेश आ रही है? ये नियुक्ति का मामला शायद आपका किसी के साथ मुकाबला हो जाने से उलझ गया है। मुकाबला मुझसे? तुम सोच सकते हो एडा? हाँ, मैं सोच रही हूँ टास्मन। लेकिन ये कौन हो सकता है जो मुझसे टक्कर लेने वाला है? कहीं ये? हाँ, यकीनन एलर्ट लवॉक। नहीं नहीं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, ये असंभव है। हो सकता है, आखिर ऐसा ही हो। लेकिन जरा सोचे जज ब्राक, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। हमने ऐसी उम्मीद पर शादी की थी, मैंने और हेडा ने, और हम कर्ज में गहरे धसे हुए भी हैं। यूलिया आंटी से भी उधार लिया है और उन्होंने तो मुझे इस नियुक्ति का लगभग वायदा ही कर दिया। ठीक है, बेशक ये नौकरी अंत में आपको ही मिलेगी, लेकिन ऐसा इस मुकाबले के बाद ही हो पाएगा। सोचो टास्मन, इसमें लगभग खेल जैसा मजा आएगा। हाँ, वो हेडा मेरी जान, तुम्हें कोई परवाह नहीं? मुझे परवाह है टास्मन। मैं बस देखना चाहती हूँ कि इस खेल में कौन जीतेगा। जो भी हो मिसेस टस्मन, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये मामला कहाँ खड़ा है।
मेरा मतलब है इससे पहले आप वो छोटी मोटी खरीद फरोख्त करें जो मैंने सुना है कि आप करने को तैयार बैठी हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर ब्राक। अच्छा, जी हाँ। तब तो फिर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। गुड बाय। दोपहर की सैर के बाद मैं वापस यहाँ लौटूंगा और आपको अपने घर ले चलूंगा। ओ हाँ, आपकी जानकारी ने मुझे वैसे भी काफी परेशान कर दिया है। दोपहर बाद आना नहीं भूलिएगा मिस्टर ब्राक। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस टेस्मन। गुड बाय। गुड बाय। बाय जेसिका। बाय। हेडा, ये सपनों की दुनिया में कभी नहीं जाना चाहिए। क्या तुम ऐसा करते हो डेस्मंड? बिल्कुल हेडा, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि उम्मीद के आधार पर शादी कर लेना, घर बसा लेना, ये तो सपने देखने जैसा ही हुआ ना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। खैर, जो भी, अब हमारे पास एक खूबसूरत घर है जिसके कभी हम सपने देखते थे, जिसे हम प्रेम करते हैं। मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ ना हेडा? हाँ डेस्मंड, तुम ऐसा कह सकते हो। ये समझ हमारी ही तो थी कि हम घर को खुला रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं एक नौकर भी नहीं रख सकती। फिलहाल तो हमारे लिए फुटवेयर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा काठीदार घोड़ा जो मेरे पास होना ही चाहिए था, उसका क्या? काठीदार घोड़ा? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये बात तो हमें दिन की तरह जाहिर होनी चाहिए ना हेडा। ठीक है तास्मिन, मेरे पास एक चीज है जिसके साथ फिलहाल मैं वक्त गुजार सकती हूँ। थैंक गॉड हेडा। लेकिन वो क्या चीज है माय डियर हेडा? मेरी पिस्तौल है जॉर्ज। तुम्हारी पिस्तौल है? जनरल गैबल की पिस्तौल है। उन खतरनाक चीजों को नहीं सुना हेडा। सुनो, मेरी खातिर प्लीज उनसे दूर रहना हेडा, उनसे दूर रहना हेडा। सुनो। ये मुझे दे दीजिए मैडम। पिस्तौल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसका केस है और ये आज ये खेल अवार्ड देंगे। For God's sake, अब आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने साथ क्या करूंगी? तो क्या कोई भी मेहमान तशरीफ नहीं लाए? एक भी नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारे सर्कल के सारे लोग शहर से अभी भी बाहर ही हैं। और क्या तस्वीर भी घर में नहीं है? नहीं। क्योंकि अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं जरा जल्दी आ जाता। तब तो आपको कोई नहीं मिलता जो आपका स्वागत इस तरह से करता, क्योंकि लंच के बाद मैं अपने कमरे में थी और कपड़े बदल रही थी। तो क्या ऐसी कोई भी छोटी सी दरार नहीं थी जहां से हम वार्तालाप कर सकते थे?
मिस्टर ब्राक, उसका बंदोबस्त करना आप भूल ही गए। ये एक और बेवकूफियत थी। चलिए, हम इंतजार करेंगे बैट्समैन का। अभी उसे आने में वक्त लगेगा। हाँ, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो मैंने पहले कहा है मिस्टर ब्राक। आइए आराम से कुछ बातें करते हैं मदाम हेडा। हाँ, ऐसा लगता है कि एक मुद्दत से मैंने बात ही नहीं की। आपका मतलब है हमारी वो पिछली अंतरंग बातचीत के बाद आपस में हमारी वो पिछली गुफ्तगू? अगर आप इसे इस तरह से लेना चाहते हैं तो ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने ना चाहा हो कि आप यात्रा से लौट आए। और ये चाहने के सिवा मैंने भी कुछ और नहीं चाहा। आपने? जी हाँ। वाकई मिसेस हेडा? जी हाँ। और मैं सोच रहा था कि आप अपनी यात्रा के दौरान बहुत मजे में हैं। ओह हाँ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हाँ। लेकिन टैस्मन के खतों में तो खुशी के अलावा और कुछ नहीं था। ओह गॉड, टैस्मन! उसे तो अपने पुस्तकालय की छानबीन और चंद पत्रों की नकल करने के अलावा किसी और चीज में मजा ही कहाँ आता है। चलिए, जिंदगी जीने का उनका यही तरीका है, आप कुछ हद तक तो है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर आपका पेशा ही कुछ ऐसा हो। और मेरा क्या? मैं तो बोरियत के मारे लगभग मर ही गई। अच्छा? जी हाँ। वाकई आप सच कह रही हैं? आप तो समझ ही सकते हैं मिस्टर ब्राक, पूरे 6 महीने एक भी ऐसे व्यक्ति से ना मिलना और जो हमसे हमारी रुचियों के बारे में बातचीत कर सके, जो हमारे सर्कल का हो। हाँ, ये कभी तो मुझे भी महसूस होगी। और फिर जिस चीज को सहना सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्या? आप तो जानते हैं मिस्टर ब्राक, विशेषज्ञों के साथ यात्रा करने में जरा भी मजा नहीं आता, और यदि यात्रा लंबी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। उस विशेषज्ञ के साथ भी नहीं जिससे आप प्रेम करती हो मिसेस हेडा। जी, ये घिनौना शब्द आप ना इस्तेमाल करें। अब क्या कह रही हैं मिसेस हेडा? तो फिर आप ही कोशिश करके देख लीजिए। सुबह दोपहर दिन रात बस वही सभ्यता के इतिहास को सुनते जाना। लेकिन ये बताइए कि अगर ऐसा है तो मैं ये कैसे समझूं कि मैंने जॉर्ज टैस्मन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आपका यही मतलब था ना? हाँ, चलिए यही सही। मैं ठीक तो ऐसा नहीं कह सकता। खैर, जहाँ तक की सवाल है शोध का, बस यही एक ऐसा विषय है जिसमें वो कभी थकता नहीं। संभावनाएं हमेशा बनी रहती है कि वो कहीं दूर आगे पहुंचेगा। लेकिन मुझे तो लगता था कि बाकी लोगों की तरह आपको भी उम्मीद है कि वो बहुत ऊंची जगह पहुंचेंगे। हाँ, मैंने भी यही उम्मीद लगाई थी। आखिरकार वो हर तरह से मेरी देखरेख का जिम्मा लेने पर जो तुला हुआ था, और मुझे ये वाकई समझ नहीं आता कि मैं उसकी इस बात को क्यों ना मान लेती। लेकिन अगर इसे इसी रोशनी में देखा जाए तो ये मेरे लिए कहीं ज्यादा था मिस्टर ब्राक, मेरे चाहने वालों में जो मेरे लिए करता। मैं दूसरों के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है, आपको यह अच्छी तरह पता है कि मैंने शादी के रिश्ते को और शादी को एक रस्म के रूप में हमेशा एक खास इज्जत से देखा है मिसेस हेडा। माय डियर ब्राक, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने आपसे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद लगाकर कभी रखी ही नहीं थी। मुझे तो केवल एक सुहाने और अंतरंग माहौल वाले घर की जरूरत है, जहां मैं पूरी तरीके से उपयोगी हो सकूं और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह जब चाहूं तब आ जा सकूं। दोस्त यानी घर के मालिक का? हाँ, साफ कहूं तो सबसे पहले घर की मालकिन का, और उसके बाद घर के मालिक का भी। एक तरह की तिकोनी दोस्ती। अगर मैं इसे इस नाम से पुकारूं, ये हम सब के लिए बेहद सुखद होगा। इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। हाँ मिस्टर ब्राक, मैं भी कई बार अपनी यात्रा के दौरान यही सोचा करती थी, काश कोई तीसरा व्यक्ति होता। एक ही गाड़ी में एक ही व्यक्ति के साथ यात्रा करना। खुशकिस्मती से आपकी शादी की यात्रा खत्म हो चुकी है। नहीं ब्राक, अभी तो बहुत बाकी है। मैं तो केवल एक ही स्टेशन पर पहुंची हूँ। हाँ, तो फिर यात्री बाहर भी निकल रहे हैं और बहुत इधर उधर घूम भी लिया करते हैं। मैं कभी नहीं निकलती। जी हाँ, वाकई? जी हाँ, क्योंकि वहाँ कोई खड़ा होता है जो आपका मतलब है जो आपको निकलते हुए देख लेता है। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। जाने भी दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं वही ठीक हूँ, अकेले एक ही आदमी के साथ एक ही सीट पर। लेकिन मान लीजिए तीसरा व्यक्ति बीच में कूद पड़ता है और जोड़े में शामिल हो जाता है, तो शायद कुछ राहत मिलेगी मिस्टर ब्राक, शायद। और वैसे भी टैस्मन,
ओ, गुड मॉर्निंग जसराज, आप आ चुके हैं। वीरता ने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारे हाथ में ये किताबें कैसी है टेस्मन? ये मेरे खास विषयों पर छपी नई किताबें हैं बेटा। तुम्हारे खास विषय? हाँ, इनके खास विषयों पर छपी किताबें मिसेस टेस्मन। अभी और किताबें चाहिए टेस्मन तुम्हें तुम्हारे खास विषय पर? हाँ एडा, और मैं एलेक्ट नबोल की नई किताब भी ले आया हूँ। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? नहीं, अब या फिर शायद बाद में। मैं इसे रास्ते में आते हुए थोड़ा बहुत पलट कर देख रहा था। तो कैसी लगी आपको एक विशेषज्ञ के तौर पर? बहुत ही जबरदस्त किताब, बहुत ही संयम और विवेक से लिखी हुई। इस तरह से पहले वो कभी नहीं लिखता था, और अब मैंने अपनी स्टडी में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इनके पन्ने पलटने की इच्छा से मरा जा रहा हूँ। और हमें जल्दी चलने की तो कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं माय डियर टेस्मन, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं रख कर आता हूँ। हाँ हेडा, हाँ? आज शाम को यूलिया आंटी नहीं आ पाएंगी। नहीं आएंगी? कहीं इसकी वजह वो बोनट वाली बात तो नहीं रह गई? नहीं हेडा, दरअसल बात यह है कि रीना आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो तो हमेशा ही रहती है। और बावजूद इसके यूलिया आंटी इतनी खुश थी कि तुम इतनी अच्छी हालत में घर लौटी हो। हाँ ये अंतहीन आंट, क्या? कुछ भी तो नहीं टेस्मन। हाँ तो मैं रख कर आता हूँ। हाँ आहा, असल में आप खुश नहीं है। आप मुझे बताएंगे एक भी ऐसी वजह जिससे मैं खुशी महसूस कर सकूं? देखिए, और तो और आपको हूबहू वैसा घर भी तो मिल गया है जैसा आप चाहती थी। हाँ, इसमें कुछ तो है। क्या? इसमें यह है कि पिछली गर्मियों की शाम में पार्टियों के बाद घर जाने के लिए टेस्मन का इस्तेमाल किया करती थी। और एक शाम की बात है, बेचारा टेस्मन उससे बात करने के लिए मरा जा रहा था, और मुझे उस विद्वान आदमी पर तरस आ गया। आपको तरस आ गया? जी हाँ, और मैंने बस उससे यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया कि मैं इस बंगले में रहना चाहूंगी। बस इतना ही? जी हाँ। लेकिन बाद में मेरी बेपरवाही का कुछ तो अंजाम होना ही था मिस्टर ब्राक। बदकिस्मती से ये बहुत बार होता है मिसेस हेडा। शुक्रिया, आप देख सकते हैं मिस्टर फॉक के बंगले के लिए यही उत्साह था मेरा। यही एक चीज़ थी जो मेरे और टेस्मन के बीच कनेक्शन बनी। उससे निकली हमारी सगाई, हमारी शादी, हमारी हनीमून यात्रा। लेकिन ठीक है माय डियर ब्राग, जैसा बिस्तर हम बनाएंगे नींद हमें वैसे ही आएगी। अब तो यही कहना ठीक होगा। लेकिन अब जबकि ये बंगला हमने बिल्कुल आपके अपने घर जैसा बना दिया है। मिस्टर ब्राग, मुझे यहाँ से गुलाब और लेवेंडर की सूखी पत्तियों की बू आती है, वैसी बू जैसे 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 यूलिया आंटी अपने पीछे छोड़ गई हो। नहीं मिसेस हेडा, ये सेक्रेटरी फॉक की दिवंगत पत्नी की होगी शायद। वैसे मेरा एक सुझाव है, आप अपनी बोरियत मिटाने के लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? काम जो मुझे अच्छा लगे? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो क्यों नहीं। ओह गॉड, मैं कई बार सोचती हूँ कि क्यों ना मैं टेस्मन को राजनीति में जाने के लिए मना लूं। लेकिन इसमें आपको क्या खुशी मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए बना ही नहीं है तो आप उन्हें उसमें क्यों निकलना चाहेंगे? और वैसे भी माय डियर मिसेस हेडा, मंत्री बनने के लिए उनके पास काफी पैसा होना चाहिए। यही तो है सारी चीज की जड़, ये कुलीन किस्म की गरीबी जिसमें मैंने अपने आप को ला गिराया है। यही है वो चीज जिसने मेरे जीवन का मजाक बनाकर रख दिया है। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मान लीजिए जिसे लोग एक गंभीर जिम्मेदारी कहते हैं अगर आपके ऊपर आन पड़े तो एक नई किस्म की जिम्मेदारी मिसेस हेडा। चुप हो जाइए मिस्टर ब्राक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बारे में हम एक साल बाद दोबारा बात करेंगे, अगर अभी नहीं तो। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि ऐसी किसी भी गंभीर जिम्मेदारी को उठाने में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे मैं बखूबी करना जानती हूँ। और वो क्या है अगर मैं पूछूं? वो ये है कि मैं खुद को इतनी बुरी तरीके से बोर कर लूं, इतनी बुरी तरीके से कि बोरियत के मारे मर ही जाऊं। और अब तो आप ये जान ही गए होंगे मिस्टर ब्राक, और वो रहे प्रोफेसर साहब। जाने भी दीजिए मिसेस हेडा। कोई संदेशा नहीं आएगा? नहीं टेस्मन। अब तो शायद वो पहुंचने ही वाला होगा। हाँ, आपको वाकई लगता है कि वो आएगा? हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन। और वैसे भी आज सुबह जो कुछ भी आप कह रहे थे, मुझे नहीं लगता वो एक उड़ती अफवाह से ज्यादा कुछ भी। आपको ऐसा लगता है?
हाँ, और यूनियन आंटी भी कह रही थी कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि एलर्ट लाहौर मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। तब तो ठीक ही है। हाँ। मैडम, हाँ एक सज्जन दरवाजे पर है, जानना चाहते हैं अंदर आ सकते हैं? उन्हें अंदर आने को कह दो बेटा। जी मैडम। हेडा, मुझे पूरा यकीन है ये वही होगा। हाँ हाँ शायद तस्मिन। हो। तब के लिए शुक्रिया तस्मिन। सो माय डियर एलर्ट, आखिरकार हमारी मुलाकात फिर से हो रही है। हाँ हाँ। क्या आप भी मेरे साथ हाथ मिलाएंगे मिसेस तस्मिन? आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है मिस्टर लाबॉर्ड। मुझे नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या। मेरा ख्याल है आप जज ब्रॉक। ओ हाँ, पुराने दिनों में। और अब तुम यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस कर सकते हो, है ना हेडा? हाँ तस्मिन। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम दोबारा इस शहर में बसने वाले हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है तस्मिन। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी नई लिखी हुई किताब भी ले आया हूँ, लेकिन मुझे उसे पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला। लेकिन तुम्हें उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन मैंने तो सुना है उसकी काफी तारीफ हुई। हाँ मैं यही चाहता था, इसलिए मैंने उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं जिससे कोई सहमत ना हो। आपने बहुत समझदारी की बात की। हाँ लेकिन तस्मिन, जब ये छपेगी तब तुम्हें इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असली किताब यही है जिसमें मैंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया है। वाकई? और ये क्या है? ये उसके बाद की किताब है, और मैं से ये सोचकर यहाँ ले आया था कि इसके कुछ हिस्से आज शाम मैं तुम लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज शाम तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। हाँ कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन सही, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। ओ मिस्टर लाबॉर्ड, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। आज शाम मेरे घर छोटी सी पार्टी है, खास तौर पर तस्मिन के सम्मान में। फिर तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। नहीं, लेकिन जरा सुनिए, क्या आप वहाँ आने की जहमत नहीं उठाएंगे? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे छोड़िए, जाने भी दीजिए, आ जाइए। हम वहाँ बहुत थोड़े से लोग होंगे, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हम वहाँ बहुत मजे करेंगे, मिसेस तस्मिन के शब्दों में। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन और वहाँ आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भी साथ ला सकते हैं और तस्मिन को पढ़कर सुना सकते हैं। मैं कमरा आपको अलग से दे दूंगा। हाँ, तुम सोचो जरा, आप क्यों नहीं जाते? हाँ डियर तस्मिन, अगर मिस्टर लाबॉर्ड वाकई आपके साथ नहीं जाना चाहते तो मुझे यकीन है कि आज रात यहाँ रुककर हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे। आपके साथ मिसेस तस्मिन? और मिसेस जेल्वेस्टिन के साथ भी। ये अच्छा आइडिया है, फिर तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। हाँ। अच्छा एलर्ट, मैंने सुना है कि तुम अपने नए विषय के बारे में लेक्चर देने जा रहे हो। हाँ तस्मिन, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसका बुरा नहीं मानोगे। नहीं, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा ख्याल रखते हुए भी तुम। लेकिन मैं तुम्हारी नियुक्ति होने का इंतजार जरूर करूंगा। हाँ, तुम इंतजार करोगे, लेकिन इसका मतलब है तुम मेरे कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ नैतिक जीत की चिंता है। थैंक गॉड, इसका मतलब है कि यूलिया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी। सुना है ना, एलर्ट लाबॉर्ड हमारे रास्ते में नहीं आएगा। Oh God, तस्मिन, मुझे इस मामले से बाहर ही रहने दो। और आप जज ब्रॉक, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ आप देख रही हैं मिसेस तस्मिन, एक गरजता हुआ तूफान अभी निकल गया है। शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ब्रॉक। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को एक ड्रिंक लेनी चाहिए। ओह, जाने से पहले एक जाम, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप बढ़िया बात कही है ना, यही तो चाहिए था, जबकि मेरे दिमाग से सारा बोझ उतर गया। हाँ और आप मिस्टर लाबॉर्ड? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुश हुई। ओह गॉड, वाइन कोई जहर थोड़ी है। शायद हर किसी के लिए तो नहीं जज ब्रॉक। मुझे लगता है तस्मिन, मुझे इनका साथ देना चाहिए तब तक के लिए। हाँ एडा, तुम्हें ये करना चाहिए। हाँ आइए जज ब्रॉक, आइए। मिस्टर लाबॉर्ड, आप तब तक शायद मेरे साथ कुछ तस्वीरें देखना पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल। पिछले हफ्ते मैं और तस्मिन तारार घूमने गए थे और हमने वहां पर बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई। यहाँ आइए, ये पहाड़ों की श्रृंखला आप देख रहे हैं। ये 8 लेट समूह है। यहाँ देखिए, नीचे तस्मिन ने नाम भी लिखवा रखा है, मैरान के नजदीक 8 लेट समूह।
लट चुप हो जाइए। हेडा गैबलर। लट ये मेरे पुराने दिनों का नाम है, जब हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर तो मुझे हेडा गैबलर ना कहना सीख लेना चाहिए जब तक कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके आपको ये सीख लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। हेडा गैबलर शादीशुदा, वो भी टेस्मन के साथ शादीशुदा। हाँ, दुनिया ऐसे ही चलती है लट। हेडा, तुमने अपने साथी क्या कर डाला? क्या? मैं इस तरह से बात करने की परमिशन आपको हरगिज नहीं देने वाली, समझे आप? मतलब आपका ये दामपेशों से दिखने वाला नजारा आप देख रहे हैं जरा। हाँ टेस्मन। ये वही। हाँ डियर, ये विचित्र पहाड़ियाँ क्या आप मुझे बताएंगे? ओह, ये तो डोलोमाइट है ना? हाँ मिस्टर लवबॉर्ड, ये डोलोमाइट है। हाँ, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या है? नहीं शुक्रिया टेस्मन। सिगरेट? शायद बाद में। तो ठीक है, मैं फिर बाद में आता हूँ। हाँ, रुक जाए। ये अगली फोटो आप देख रहे हैं। जवाब दो बेटा, तुमने अपने साथी क्या कर डाला? यदि आप मुझे तुम कहते रहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करने वाली। अकेले में भी तुम ना? नहीं, इसे आप सोच सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। अब तो ये टेस्मन के साथ नाइंसाफी होगी जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। प्यार क्या बात है? तो आप उससे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं किसी भी तरह की बेवफाई की उम्मीद कतई नहीं रखूंगी, इसे आप याद रखिएगा, समझे आप? लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या जो आपकी और मेरी दोस्ती थी उसमें जरा भी प्रेम नहीं था? एक भी चिंगारी नहीं, आप एक भी झलक नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि हम दो अच्छे साथी थे, दो तरह दोस्त, और आप इतना खुलकर बातचीत जो किया करते थे। आपने मुझे ऐसा बनाया था? हाँ, और अब जब मैं इसे याद करती हूँ तो मुझे वाकई कुछ सुंदर नजर आता है, कुछ दिलकश, कुछ साहसी, कुछ अंतरंगता जिसके साथ के बारे में कोई अपने होश और हवास में उस वक्त सपना तक नहीं देख सकता था। और मुझे आज भी याद है उन दिनों जब मैं दोपहर के बाद आपके पिता के घर आया करता था और जनरल साहब अपनी खिड़की के पास बैठे अखबार पढ़ा करते थे और उनकी पीठ हमेशा हमारी तरफ हुआ करती थी। और हम दोनों हमेशा कोने वाले सोफे पर है ना? हाँ, वो तस्वीरों वाली अखबार को सामने रख कर हमेशा एल्बम की जगह है ना? और मैं सारी बातें आपके सामने कबूल कर लेता था, वो सब बातें जो उस समय कोई नहीं जानता। बदमाशी से भरे मेरे दिन और रात, आप में ऐसी क्या ताकत थी है ना जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर देती? आपको लगता है कि मुझमें कोई ताकत थी? और मैं इसे और कैसे समझ सकता हूँ? और वो सारे सवाल जो आप मुझसे घुमा फिरा कर किया करती थी, जिन्हें आप इतनी अच्छी तरह से समझते थे, पर अमर आप उनके जवाब कैसे दे दिया करते थे? हाँ, बताइए मुझे। हाँ भाई, यही तो समझ नहीं पाता हूँ जब भी इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, क्या जो हमारी दोस्ती की जड़ में जरा भी प्रेम नहीं था? नहीं, पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपका मकसद क्या था? आपको क्या लगता है ये समझना इतना मुश्किल है कि एक जवान लड़की यदि मुमकिन हो सके तो बिना किसी को बताए कभी कभार उस दुनिया में जाकर खुशी महसूस कर सके जिसके बारे में जानने मुझसे मना ही हो? तो ये था आपका मकसद? कुछ हद तक मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम दोनों में जो जीवन जीने की भूख थी उसमें साथी बन जाने सब जारी तो नहीं रह सकता था। उसूल आपका था, दोस्ती आपने तोड़ी थी। हाँ, जब हमारी दोस्ती किसी अमीर चीज में बदलने की धमकी देने लगी थी। आपको शर्म आनी चाहिए अलग, आपने अपने खुले स्वभाव के साथ गलत करने की सोच ली थी। आपने उस धमकी को पूरा क्यों नहीं किया? मुझे गोली क्यों नहीं मारी? क्योंकि मैं बदनामी से डरती तो हूँ। आप स्वभाव से कायल हैं ना? भयानक रूप से कायल हूँ और आप बेहद किस्मत वाले हैं क्योंकि आपने एल्विस की संपत्ति के सुकून का नया ठिकाना जो तलाश कर लिया है।
मुझे पता है आपने थिया से बात की, और आपने उससे हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं। वो इन चीजों को नहीं समझती, वो थोड़ी मूर्ख है। मूर्ख? हाँ, वो इस मामले में नीरी मूर्ख है। और मैं कायल हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ अलर्ट, कि मैंने उस शाम आपको गोली क्यों नहीं मार दी। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपन लड़के की कायरता थी ही नहीं। हेडा कैबलर, हम मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा साथ आखिर किस चीज पर टिका। जरा संभल कर बात कीजिए अलर्ट। ऐसा वैसा कुछ भी मानकर ना चले, आपके लिए अच्छा होगा। मिसेस एल्वेस्टेड अंदर ले आओ। हाँ। हेलो हेडा। हेलो थिया, मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मिस्टर टैसमैन नहीं दिखाई दे रहे। वो अंदर है मिस्टर ब्राथ के साथ। अच्छा। हाँ बैठो। थिया, वहाँ नहीं यहाँ, मैं तुम्हारे बीच में बैठना पसंद करूँगी। हाँ, क्यों नहीं। बैठो। शुक्रिया थिया। ये देखने में सुंदर नहीं है? हाँ, सिर्फ देखने में है। हाँ, क्योंकि हम दोनों, ये और मैं, हम दो सच्चे साथी, हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम हमेशा खुलकर बात कर सकते हैं। घुमा फिरा कर नहीं। तुम जानती हो हेडा कि इंजन आपका कहना है कि इन्हें बुक लिखने की इंस्पिरेशन मुझसे मिलती है। और रियली क्या ये तुमसे भी यही कहता है? हाँ, और इसमें साहस भी है, कुछ कर गुजरने का साहस। साहस और मुझ में। हाँ, चाहे इसके साथी का सवाल हो वहाँ तो। हाँ, साहस 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 होना चाहिए, इंसान में होना ही चाहिए। क्या मतलब है आपका? हाँ, चलो बोल, तब शायद जीवन जीने लायक होता। आप तो समझ ही सकते हैं। अच्छा थिया, तुम ड्रिंक लेना पसंद करोगी? नो थैंक्स हेडा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं ले। ले भी लो। नो थैंक्स। चलो बोर्डा। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूँ। अगर मैं कहूँ कि आप लेंगे कब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब मुझ बेचारी का आपके ऊपर कोई असर नहीं। और शायद आप कहती हैं तो। हेडा, ये भी ऐसा कुछ नहीं लेती। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, चट्टान की तरह मजबूत और दृढ़ निश्चयी। यही कहा था ना थिया तुमने सुबह जब तुम घबराई हुई सी हालत में यहाँ आ पहुंची थी। हाँ, शट अप हेडा। घबराई हुई? यहाँ किसी भी तरह के आतंक में रहने की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो ये हेडा? सब क्या है मिसेस टैसमैन? शांत हो जाओ थिया, वो घिनौना ब्राग तुम्हें देख लेगा। तो ये घोर आतंक में थी, वो भी मेरी वजह से। हाँ, हेडा, तुम सब बर्बाद कर रही हो। शांत हो जाओ थिया, वो तुम्हें सुन लेंगे। तो ये था मेरे साथी का मुझ में खुला विश्वास। हाँ, नहीं एलन, मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना थी। अब ये तुम्हारी सेहत के लिए थी। आप यही चाहती थी ना तुम हेडा? क्या मैं ये चाहती थी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये आपकी सलामती के लिए मिसेस टैसमैन। सच बताने के लिए शुक्रिया। सच सलामत रहे। आपको पार्टी में जाना है, याद है ना? नहीं नहीं। अब मुझे सच सच बता दो थिया, क्या तुम्हारा पति जानता था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्या शायद शेरिफ ने ही तुम्हें आने को कहा? इसमें कोई शक नहीं माय डियर कि उसे दफ्तर में मेरी जरूरत पड़ी हो, या फिर ताश खेलते वक्त उसे मेरी कमी महसूस हुई। बस कर हेलन। ये कौन जाओ उस बूढ़े शेरिफ के बिना? रुक जाइए, आपको पार्टी में जाना है और टैसमैन को मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़कर सुनाना है। आप शायद भूल गए हैं अलर्ट। थिया, 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 ये सब पागलपन था। तुम मुझसे नाराज मत हो ना माय डियर। बिल्कुल, ये बिल्कुल पागलपन था।
तुम देखोगी, शायद तुम देखोगी, तुम और दूसरे भी देखेंगे कि एक समय था जब मैं पूरी तरह गिर गया था। आज शायद मैं वापस खड़ा हो गया हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से थिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक गॉड एलर्ट। ठीक है मिसेस टेस्मैन, अब हमारे जाने का समय हो गया है। हाँ मिस्टर ब्राक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा भी जज ब्रो। वैसे आपका शुक्रिया मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। आप चल रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं इसमें से एक दो चीजें तुम्हें दिखाना चाहूंगा था इसमें, इससे पहले कि छपने के लिए जाए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हेडा मिसेस एल्विस्टेड घर कैसे जाएगी? हाँ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना थिया? इन्हें तो मैं लेने आऊंगा खुद, करीब 10 बजे। आपको चलेगा मिसेस टेस्मैन? बिल्कुल, खूब चलेगा। तो फिर ठीक है, आपके वापस लौटने तक मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम रवाना हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम वहाँ बहुत मजे करेंगे, जैसा कि एक हसीन औरत का कहना है। और ये हसीन औरत आप पर वहाँ बिना मौजूद रहे निगाहें टिका कर रखेगी। और मैं उस खूबसूरत औरत को लेकर करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मिस्टर ब्राक, हेडा मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा जब तक मन हो रुके रहना तस्मा। हाँ हेडा, बाय। हेडा, हेडा उठो ना, हेडा उठो तो। देखो ना, सुबह के 7 बज गए और अलर्ट अभी तक वापस नहीं लौटा है। तुम अब तक जाग रही हो थिया? जाकर अंदर थोड़ी देर मेरे कमरे में आराम करो। मैं कैसे सो सकती हूँ हेडा? देखो ना, अलर्ट अभी तक नहीं लौटा है, मुझे नींद कैसे आएगी? मैं समझती हूँ थिया कि तुम अलर्ट को लेकर काफी वरीड हो, पर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मगर अलर्ट जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम सच में बता दोगी ना मुझे? हाँ सच में। याद से बता देना हेडा। हाँ थिया, जाकर आराम करो। मैडम, ये चिट्ठी आई है, इसे मिस टेस्मैन की नौकरानी लेकर आई है। यहाँ मेज पर रख दो। चाय बना दूँ मैडम? नहीं, शायद बाद में, मैं बता दूंगी तुम्हें। जी मैडम। ये एल्बम। गुड मॉर्निंग हेडा। गुड मॉर्निंग टेस्मैन। तुम इतनी जल्दी उठ गई आज? हाँ, हाँ हाँ, आज मैं जल्दी उठ गई। तुम मेरे बारे में चिंतित हो रही? चिंता विंता करना मुझे कहाँ सूझता है टेस्मैन, पर तुम बताओ, क्या तुमने कल रात खूब मजे किए? हाँ हेडा, एक बार तो किए, खास तौर पर शाम के शुरू में, क्योंकि तब एलर्ट मुझे अपनी किताब के हिस्से पढ़कर सुनाता रहा और हम समय से भी पहले पहुंच गए थे। उस समय एलर्ट मुझे अपनी किताब के हिस्से पढ़कर सुना रहा था। तो क्या हुआ वहाँ पर, बताओ ना मुझे। सच बताऊं तो हेडा, वहाँ अय्याशी की हदी पार हो गई। क्या क्या उसके बालों में अंगूर की लताएं थी? अंगूर की लत? हाँ। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसने उस औरत की शान में एक लंबा और बेतरतीब भाषण दिया, जिसने उसे काम करने की प्रेरणा दी। उसने यही शब्द कहे थे। क्या उसने उसका नाम लिया था? नहीं, नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि उसका मतलब मिसेस एल्विस्टेड से। अभी गिरा है।
हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसका मतलब मिसेज एलिस्टेयर से था। हाँ। असल में यही उसका मतलब था। तब फिर तुम उससे अलग कहाँ हुए? शहर के रास्ते। अच्छा। जब हम सब यानी आखिर में जो रह गए थे सब इकट्ठे ही निकले। जज्ब्रात भी ताजा हवा का झोंका लेने के लिए हमारे साथ निकले। फिर हम एलर्ट को घर छोड़ने के लिए राजी हुए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही पिए हुए थे। वो तो मैं मानती हूँ। हाँ, तुम्हें पता है ना, वो इतनी बुरी हालत में था, तब मैं उसके पीछे पीछे गया। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे सड़क के किनारे रास्ते पर क्या मिला होगा? भला मुझे कैसे पता होगा? लेकिन तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, मुझसे वायदा कर, एलर्ट की खातिर। हाँ, मैं वादा करती हूँ। हेडा, ये उसकी मैन्युस्क्रिप्ट, मुझे उसकी ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली। क्या ये वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो कल रात उसके पास थी? हाँ, ये उसकी पूरी की पूरी वो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसकी उसके पास कोई कॉपी नहीं और उसने इसे गिरा दिया। तो तुमने इसे उसी वक्त क्यों नहीं लगा दिया तासमन? मेरी हिम्मत नहीं हुई हेडा, क्योंकि जिस हालत में उस वक्त वो था। तो तुमने किसी और को बताया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे पास है? नहीं, और ना ही किसी को पता चलना चाहिए हेडा। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। यानी कोई नहीं जानता कि अलर्ट की मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे पास है? नहीं हेडा, और ना ही किसी को पता चलना चाहिए। हाँ, तब फिर आखिर में तुमने उससे क्या कहा? दोबारा मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि जब हम गली में आन पहुंचे तब वो और उसके 2-3 दोस्त हमें चकमा देकर गायब हो चुके थे। जरूर वो उसे घर ले गए होंगे। लगता तो ऐसा ही है, और जज्ब्रात भी चले गए। तब से तुम क्या करते रहे? और उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहां बैठकर हमने कॉफी पी और हेडा मैंने काफी देर सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी ये मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर देनी चाहिए। नहीं तासमन, इसे लौटाओ मत। मेरा मतलब है पहले से मैं पढ़ लूं, उसके बाद आप इसे वापस कर देना। नहीं हेडा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वाकई नहीं कर सकता। मेरे खातिर भी नहीं? नहीं, क्योंकि सोचो, जब सुबह वो उठेगा तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बेहाल हो जाएगा और उसके पास इसकी कोई भी कॉपी नहीं। उसने मुझे यही बताया था। तासमन, आज सुबह तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। लेटर? हाँ। किसका है? खुद ही पढ़ लो। ये तो यूलिया आंटी की लिखावट। वो हेडा, वो कह रही है कि बेचारी रीना आंटी मर रही हैं। तो हम तो इसके लिए तैयार थे ना। और यदि मैं उन्हें दोबारा देखना चाहता हूँ तो मुझे वहां भागना होगा। तुम भागोगे? हाँ, मुझे ये करना ही होगा। अच्छा। और यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे। मुझसे मत कहो तासमन, मैं बीमारी और मौत को नहीं देख सकती। मुझे हर तरह की बदसूरती से नफरत है, तुम जानते हो ना। हाँ हेडा, यदि तुम तासमन, ये मैन्युस्क्रिप्ट मैं संभाल कर रखूंगी आपके वापस आने तक। हाँ हेडा, तुम इसे संभाल कर रखना। हाँ ठीक है। जानना चाहते हैं अंदर आ सकते हैं? हाँ, भेज दो, अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग मिसेस हेडा। गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रॉक। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। मुझे लगता है जैस्मिन ने कल के किस्से के बारे में आपको बताया होगा। हाँ, एक बोरियत भरी कहानी सुनाई कि कहीं जाकर आप लोगों ने कॉफी वगैरह पी थी। कॉफी पार्टी के बारे में तो मैं भी सुन चुका हूँ। मेरा ख्याल है एलर्ट बॉब उनके साथ नहीं था। नहीं, वो उसे घर छोड़ आए थे। जैस्मिन भी थे। कुछ दूसरे लोग थे। लेकिन कल रात मेरी मेरे मेहमानों के ऊपर नजर रखने के पीछे कुछ खास वजह थी मिसेस हेडा। एलर्ट लबोर के ऊपर भी? साफ साफ करूँ तो हाँ। देखिए ब्रैक, अब आप वाकई मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं। देखिए, हुआ कुछ यूं था कि अचानक से जोश में आ गया था और मुझे लगता है कि उसने अपना मन फिर से बदल लिया।
क्योंकि बदकिस्मती से हम आदमी लोग अपने उसूलों के उतने पक्के नहीं होते जितना हमें होना चाहिए। माय डियर ब्राक, आप उनमें से नहीं हैं। और रहा सवाल एलर्ट लव और बहरहाल इस सब का अंजाम ये हुआ कि वो मिस डायना के घर जा पहुंचा। मिस डायना के? हाँ, मिस डायना ने ही पार्टी दी थी अपने कुछ खास चाहने वालों और अपनी महिला मित्रों। वो लाल बालों वाली औरत? बिल्कुल सही। किसी तरह की गायिका? हाँ, अपने खाली समय में। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो एक बहुत बड़ी शिकारिन है मिसेस हेडा आर्क्यू। और मुझे यकीन है आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि एलर्ट लबॉग उसके सबसे जोशीले सरपरस्तों में से एक था अपने अच्छे दिनों में। अच्छा ब्राक, इस सब काम कैसे हुआ वहां पर? दोस्ताना ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है। एक डिलाइटफुल मीटिंग के बाद वे लोग घूसेबाजी पर उतर आए। एलर्ट के ऊपर? हाँ, एलर्ट लबॉग ने मिस डायना और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसे लूट लिया है और उसके जेब में रखी किताबें गायब हो चुकी थी और कुछ चीजें भी, यानी उसने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया। तब आखिर में हुआ क्या? ये सब एक पब्लिक फाइट में बदल गया जिसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया। खुशकिस्मती से आखिर में वहां पुलिस आ पहुंची। पुलिस भी? हाँ, और मेरा ख्याल है ये खेल एलर्ट लबॉग को काफी महंगा पड़ेगा उस पागल आदमी। भला वो कैसे? उसने जबरदस्त रुकावट डालने की कोशिश की। उसने एक सिपाही के सर पर मारा और उसका कोट फाड़ दिया, तो बाकी लोगों की तरह उसे भी पुलिस स्टेशन ले गए। अच्छा मिस्टर ब्राक, आपको ये सब कैसे पता चला? खुद पुलिस से। और मैं ये भी मानता हूं कि मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर वो शख्स इस घर में आता जाता रहता है। वो कितना फालतू और कितना दखलंदाज आदमी है। ट्रायंगल में घुस जाए, यही मतलब था ना आपका? हाँ, क्योंकि फिर मैं बेघर हो जाऊंगा। मिस्टर ब्राक, अब आप टोकरे में बच रहे अकेले मुर्गे की तरह राज करना चाहते हैं, यही है ना आपका मकसद? हाँ, यही है मेरा मकसद और मैं इसके लिए लड़ूंगा, हर उस हथियार से जिसे इस्तेमाल करना मैं जानता हूँ मिसेस हेडा। मिस्टर ब्राक, आप वाकई एक खतरनाक किस्म के इंसान हैं। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपका मुझ पर कोई बस नहीं चलता। अगर आपको लगता है तो ठीक ही होगा, क्योंकि अगर मेरा आपके ऊपर बस चलता, कौन जाने मैं क्या कर डालता मिसेस हेडा। देखिए ब्राक, अब आप लगभग मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ? अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि इस ट्रायंगल में सबकी सहमति होनी ही चाहिए। उस बात से मैं सहमत हूँ। तो ठीक है, मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। दरवाजा इस तरफ है मिस्टर ब्राक। माय डियर मिसेस हेडा, मुझे पता है मुझे कहां से आना है और कहां से जाना है, और वैसे भी ये रास्ता मुझे छोटा पड़ता है। बेटा, तुम्हारी नौकरानी मुझे कतई पसंद नहीं। मेरा ख्याल है अभी तक तहसील उठा नहीं होगा। नहीं, वो घर का वापस आया था। काफी देर से। उसने बताया कल शाम के बारे में कुछ? हाँ, बताया नहीं। कल रात आपने ब्राक के घर पर काफी मौज मस्ती भरी शाम बिताई थी। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं नींद में थी, मुझे याद नहीं शायद। एलर्ट, आप आ गए। प्रिया, आखिरकार, और वो भी बहुत देर से। इतनी देर क्यों हो गई? हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब तो शायद मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसा मत कहो एलर्ट। तुम भी यही कहोगी जब तुम सुनोगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। मुझे लगता है लवबोर्ग आप इसके साथ अकेले में बातचीत करना पसंद करेंगे। नहीं, आप यहीं रुक सकती है मिसेस तैस्मैन। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं सुनूंगी ऐसा वैसा, मैं आपको बता देती हूँ। मैं कल रात की करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता थी। तो फिर किस बारे में? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारे रास्ते अलग हो जाने चाहिए थी।
अलग हो जानी चाहिए? मैं जानती थी। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं होती, अब तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं यही रहूंगी आपके पास जब तक आपकी वो बुक नहीं छप कर आ जाती, और उसके बाद भी मुझे हक है इसका एलर्ट। हाँ एलर्ट, वो किताब। हाँ, वो मेरी और जिया की किताब थी। एलर्ट, मुझे महसूस होता है कि जब वो बुक छप कर आएगी तो फिर एक बार फिर से आपको भरपूर सम्मान और इज्जत मिलेगा, और मैं देखना चाहती हूँ आपको उसके साथ। वो किताब कभी नहीं छपेगी थी। कभी नहीं छपेगी? हाँ, कभी नहीं छप सकती, क्योंकि मैंने उस किताब को हजारों टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन ये सच तो। आपको लगता है ये सच नहीं? हाँ, आप कह रहे हैं तो सच ही होगा, लेकिन सुनने में काफी अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन यही सच है ना। जरा सोचो एडा, अपने ही हाथों से लिखी हुई बुक को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया। मैंने तो अपना जीवन ही टुकड़े टुकड़े कर डाला है, तो मैंने उस जीवन में जो काम किया उसे फाड़ कर क्यों ना फेंक दूंगा? और ये सब क्या आपने कल रात की? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने उसे हजारों टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया है, और शायद मैं उसे कहीं दूर समंदर में फेंका है, जहां समंदर का पानी ठंडा तो है, और वो हवा की लहरों के साथ इधर उधर भटकेंगे, और अंत में शायद वो डूब जाएंगे थिया, गहरे और गहरे पानी में, जैसे मैं डूब जाऊंगा। अगर आपने जो किया है वो ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने एक छोटे से बच्चे को मार डाला हो। लगभग ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चे का कत्ल कर देना। तो फिर वो बच्चा मेरा भी तो था एलर्ट, आपने ऐसा कैसे कर दिया? वो बच्चा सब घर में कर दिया। आपने क्या सोचा? अंधेरा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। प्रिया, तुम शहर छोड़कर तो नहीं जा रही? मुझे नहीं पता है ना कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। आप उसे छोड़ने घर नहीं जाएंगे? हाँ। गलियों में से होते हुए आप चाहती है कि लोग उसे मेरे साथ चलते हुए देखें ना? हाँ, ये भी ठीक है। अलर्ट, मैं नहीं जानती कि कल रात और क्या क्या हुआ है, पर क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बचाया जा सकता हो? हाँ? मैं जानता हूं उसका अंत कल रात की बात तो नहीं होगी, लेकिन अब मेरे उस जैसे जीवन में कोई रुचि भी नहीं है। मैं उसे दोबारा कभी शुरू नहीं करना चाहता। उसने मेरी हिम्मत और जीवन को सहते चले जाने की ताकत को तोड़ कर रख दिया। तो आखिरकार उस छोटी सी नन्ही सी मूर्ख सी थिया ने किसी की तकदीर को बदल डाला है। जो भी हो, आपको उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए था। उसे बेरहमी मत कहिए प्लीज। वो चीज जो उसकी आत्मा में महीनों और सालों से बसती थी, उसे नष्ट कर देना आप बेरहमी नहीं कहेंगे? हाँ? मैं आपको सच बता सकता हूँ। सच? हाँ? लेकिन आप उससे वादा कीजिए और कसम खाइए कि बात आप थिया तक नहीं पहुंचने दी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जो मैंने अभी अभी कहा वो सच नहीं। किताब के बारे में? हाँ, न तो मैंने उस किताब को फाड़ा है, न ही समंदर में फेंका। तब फिर वो कहाँ है? अरे शायद उसे तब भी नष्ट कर दिया है। मैं समझी नहीं। जो मैंने अभी अभी कहा वो थिया को एक बच्चे को मार देने जैसा लगा था। हाँ, उसने ऐसा ही कहा था, ऐसा ही कहा था।
लेकिन अपने बच्चे का कत्ल कर देना सबसे बुरा ये नहीं कि एक पिता उसके साथ कर सकता है। सबसे बुरा नहीं है, तब तब सबसे बुरा क्या है बताइए। मान लीजिए एडा कि एक आदमी अय्याशी से भरी रात बिताने के बाद अपने बच्चे की माँ के घर वापस आता है, उससे आकर कहता है कि मैं पूरी रात इधर उधर भटकता आया और अपने बच्चे को भी साथ घुमाता रहा और अंत में शायद मैं उसे खोकर आ गया हूं, गुम कर आया हूं। शैतान जाने वो किसकी गिरफ्त में होगी। अल्लाह, वो मात्र एक किताब थी। आपके लिए पूरी आत्मा थी वो। मैं समझती हूँ इस बात को। आप ये भी समझती होगी कि थी आप मेरे बीच में। आने वाले समय में कोई जीवन संभव नहीं है। तब आप क्या करेंगे? उसने बस इस मामले को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहता। अल्लाह, आप उसे सुंदर ढंग से करने की कोशिश नहीं करेंगे? हाँ, सुंदर ढंग से। हाँ। अपने बालों में अंगूर की लताएं लिए हुए जैसी आप उस समय कल्पना किया करती थी। अंगूर की लताओं पर अब मेरा भरोसा उठ चुका है अल्लाह, पर फिर भी कम से कम एक बार आप इसे सुंदर ढंग से करने की कोशिश करेंगे? हाँ, दोबारा कभी मत आइएगा। मैं आपको जाने से पहले एक यादगार चीज देना चाहती हूँ। याद है एक बार मैंने इससे आपके ऊपर निशाना साधा था। आपने इसे उसी वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया था? अब आप इसे ले जाइए अल्लाह, इसका इस्तेमाल कीजिए और मुझसे वादा कीजिए सुंदर ढंग से। अलविदा
मैडम, मैडम, प्रेसमैन सर ने खबर भिजवाई है। क्या खबर? मिस रीना अब नहीं रही। मैडम, हाँ, क्या मैं कुछ दिनों के लिए उनके घर जा सकती हूँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पहले देख लो इधर। अच्छा, टूटा फूटा तो नहीं है? जी मैडम। देखा बेटा? जी मैडम। मिस तासमन, अब मेरी बहन नहीं रही। मुझे खबर मिली मिस तासमन कि आपकी बहन के दुख अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हाँ, जॉर्ज ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें एक संदेश दे देगा, लेकिन मुझे लगा कि जिंदगी से भरे हुए घर में मौत का संदेशा मैं खुद हेडा के लिए लेकर जाऊंगी। मैं किसी भी तरह से आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, हेडा टेस्टमेंट को ऐसे किसी भी काम में शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब तो आप काफी अकेला महसूस करेंगी मिस तासमन। हाँ, शुरू में शायद, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बेचारी रीना के छोटे से कमरे में रहने के लिए मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वाकई आपको ऐसा लगता है, लेकिन कौन लेगा उसे? हाँ, बदकिस्मती से बीमार लोगों को देखभाल की जरूरत होती है। मिस तासमन, आप फिर से किसी बोझ को अपने सर पर रखना चाहेंगी? बोझ? हाँ, मे गॉड फॉरगिव यू हेडा, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह का बोझ नहीं था। मान लीजिए आपको किसी अजनबी आदमी की सेवा करनी पड़ी, तब क्या? बीमार लोगों के साथ दोस्ती अक्सर बहुत जल्द हो जाती है। हाँ, और फिर मेरे लिए ये जरूरी भी है कि मेरे पास कोई जीने की वजह हो।
हाँ, और शायद आगे चलकर इस घर में भी मेरा मन बहलाने के लिए कोई नया आ जाए। हाँ मिस तस्मिन, आप यहाँ किसी भी चीज़ की चिंता मत करिएगा। हम यहाँ सब कुछ देख लेंगे, है ना? है ना तस्मिन? हाँ आंटी, हम सब देख लेंगे। हाँ तो मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में कुछ बात करना चाहते हो और मुझे चलना चाहिए। हाँ, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप खबर भिजवाइएगा। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा मिस तस्मिन। कितनी अजीब बात है ना, रीना मेरे पास भी है और मेरे भाई के पास भी। मैं आपसे बात ना कर मिलूंगा आंटी। हाँ लगता है तासमन, रीना आंटी की मौत का असर यूलिया आंटी से भी ज्यादा तुम पर पड़ गया है। सिर्फ यही बात नहीं है बेटा, ये अलर्ट है जिसे लेकर मैं काफी बेचैन हूँ। यानी कि कोई नई बात हुई है? हाँ, दोपहर के बाद मैं उसके घर गया था और उसे बताना चाहता था कि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट सुरक्षित है। तो क्या वो तुम्हें मिल गया? नहीं, वो घर पर नहीं था, लेकिन मेरी मुलाकात मिसेस जेलविस्टेड से और उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह सुबह वो यहाँ आया था। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद आया था और उन्होंने बताया कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। और इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका हो। और मेरा ख्याल है कि तुमने उसे उसकी मैन्युस्क्रिप्ट वापस नहीं की है। हाँ नहीं, लेकिन तुमने उसे ये तो बता दिया ना कि वो हमारे पास है। नहीं, पर क्या आपने मिसेस जेलविस्टेड को बता दिया? नहीं, मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसे बता देना चाहिए। सोचो, यदि हताशा मैं वो अपने आप को इज्जत भी कर ला, वो मैन्युस्क्रिप्ट पूछे तो वो है कहाँ? मेरे पास नहीं। नहीं है? इसका क्या मतलब है? मैंने उसे जला दिया है, उसके एक एक शब्द को। जला दिया? अलर्ट की मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया है? चिल्लाओ मत, नौकरानी सुन लेगी तुम्हें। नहीं नहीं है, यह असंभव है। अभी ऐसा ही हुआ है तासमन। कौन है? तुम्हें बताए तुम क्या कर गुजरी हो? ये लापता वस्तु पर गैर कानूनी कब्जा है। जाकर जज ब्राक से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। मेरी सलाह है तासमन, तुम्हें इस बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना ही ब्राक से और ना ही किसी और से। लेकिन तुम्हारी चीज कैसे कर दी है? कैसे ख्याल है तुम्हारे दिमाग में? क्या भूत सवार हुआ था तुम पर? मुझे जवाब दो है। तासमन, ये मैंने तुम्हारे खातिर किया। मेरी खातिर? हाँ, आज सुबह जब तुमने कहा था कि एलर्ट ने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया था तो हाँ तो तुम्हें उसके काम से जेलसी हुई थी। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। जो भी हो तासमन, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें अंधेरे में धकेल दे। क्या ये सच है? मैं नहीं जानता था कि तुम अपना प्रेम इस तरह से भी दिखा सकती हो। और ये सोचना भी कितना भयानक है कि बेचारे एलर्ट का क्या होगा। हाँ, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तुम कुछ ऐसा भी कर सकती है। हाँ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बार फिर तुम्हारे घर आने के लिए मुझे माफ करना। ऐसा क्या है तो तुमने अपनी ये हालत बना रखी है? मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर तासमन। मुझे लग रहा है कि अलर्ट के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिसेस जेलविस्टेड? मिस्टर तासमन, वो आज जब मैं सुबह क्लब हाउस गई तो वहाँ पे अजीब सी अफवाहें फैल रही थी। मैं ठीक से कुछ सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग अलर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं कुछ सुन नहीं पाई, मुझे नहीं पता, या तो शायद वो मुझे देखते ही चुप हो गए या फिर शायद उन्हें खुद को कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि वो अलर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कुछ हॉस्पिटल के बारे में
कैसा है यदि मैं वहां जाकर कुछ पूछताछ करूं तो? नहीं दैस्मन, तुम इस मामले से बाहर ही रहो। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा अलर्ट को। प्रिया, जज्बात आए हैं, अंदर ले आओ। हाँ, आपको हो जजब्राक, वहां कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, बहुत कुछ। इसीलिए आज शाम आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एलन लोबॉक को अस्पताल ले जाया गया और वो इस वक्त मौत के किनारे पड़ा है। अस्पताल में और मौत के किनारे? जरा सोचो हटा, हम तो एक दूसरे से लड़ते हुए अलग हुए थे। धीरज रखो थिया, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा और उससे मिलना होगा। उसका कोई फायदा नहीं होना मैडम, वहां किसी को भी घुसते नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप ही मुझे बताइए जजब्राक कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि उसने खुद ही को? हाँ, मुझे यकीन है उसने ये खुद ही किया होगा। तुम कैसे कह सकती हो हेडा? बदकिस्मती से आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया मिसेस टेस्ट। मुझे कितना घिनौना है। और ये सब उसने कहाँ किया? मुझे यकीन है उसने खुद को गोली मार ली होगी। आपने फिर सही अंदाजा लगाया मिसेस टेस्ट। लेकिन जजब्राक, ये सब हुआ कब? आज दोपहर बाद 3 और 4 के बीच। लेकिन कहाँ पर? कहाँ? मेरा ख्याल है अपने कमरे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 के बीच तो मैं वहीं थी उसके घर पर। हो सकता है फिर कहीं और। मुझे सही तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसने इस हालत में अपने आप को गोली मार ली थी। चेस्ट। चलिए, छाती भी अच्छी जगह है। आपका क्या मतलब है मिसेस टेस्ट? कुछ भी तो नहीं मिस्टर ब्राक। लेकिन आपने सब पता कैसे? और हेडा, तुम्हें ये सब कैसे कह सकती हो? हाँ, मुझे ये सब खुद पुलिस से पता चला, जिससे मुझे कुछ काम था। आखिरकार कुछ तो हुआ। हेडा, ये तुम क्या कह रही हो? दैस्मन, इसमें खूबसूरती है। जरा सोचो इसके बारे में। हाँ मिसेस टेस्टमैन, खूबसूरती? जरा सोचो हेडा। इसमें खूबसूरती है? हेडा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लर्थ ने अपना हिसाब किताब एकदम ठीक कर लिया है और उसमें ये कर पाने की हिम्मत थी। अपने जीवन की एक अंतिम चीज, एक खरी चीज, और मुझे इसमें खूबसूरती दिखलाई पड़ती है और आप लोगों को नहीं। हाय, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने ऐसा किया होगा। उसने ऐसा नहीं किया होगा। उसने ये जरूर पागलपन में किया होगा। निराशा में? नहीं, पागलपन में। ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ ली थी। मैन्युस्क्रिप्ट? क्या वो उसने फाड़ दी थी? हाँ जजब्राक, कल रात। हेडा, अब ये मामला हमारी जगह भी खत्म नहीं होगा। बहुत ही विचित्र। हाँ, और ये सोचना भी कितना भयानक है कि रक्त इस तरह से दुनिया से चला जाए। और वो मैन्युस्क्रिप्ट भी अपने पीछे छोड़कर नहीं जाएगा जो उसके नाम को अमर कर देती। हाँ मिस्टर टेस्मैन, अगर हम उसे दोबारा से लिख सके तो? हाँ, यदि ऐसा मुमकिन होता तो पता नहीं मैं उसकी खातिर क्या क्या नहीं करता। ये मुमकिन है। ये देखिए, क्या मतलब? ये देखिए, ये मुमकिन है। कैसे? हाँ, ये देखिए, ये रहे वो नोट्स। इन्हीं नोट्स को देखकर उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी। सोचो, यदि हम इसमें से कुछ बना सके तो? कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ, आप मेरे साथ ही। मैं इसे पढ़ता हूँ और मैं इसमें से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप मेरे साथ इधर आइए। हाँ, आप इधर आइए। हम इसमें से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। लर्थ के मामले से काफी रिहाई महसूस कर रही हूँ मैं। मुझे बहुत दुख है मिसेस हेडा, लेकिन मुझे
इस सुहाने भ्रम को तोड़ देना चाहिए। भ्रम? हाँ, वैसे भी ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। भ्रम से आपका क्या मतलब? बॉब ने अपने आप को सोच समझकर गोली नहीं मारी थी। सोच समझकर नहीं मारी? नहीं, ये घटना ठीक ठीक वैसे नहीं घटी थी जैसे मैंने आपको बताया था। वो मिस डायना के घर गया था कोई चीज मांगने, और वो वहां बहुत गुस्से में था। वो किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था जो गुम हो गया था, और मुझे लगता है कि इसी कश्मकश में उनके बीच हाथापाई हुई और अलग बॉब की जेब में रखी पिस्तौल चल गई, और गोली का घाव काफी घातक सिद्ध हुआ। अब ये कैसा कर्ज है? किसी चीज को हाथ लगा के वो मजाक में तब्दील हो जाती है। और चीज इस मामले में एक और नागवार किस्म का पहलू वो क्या है? पिस्तौल तो उसके पास थी, हाँ तो उसने चुराई होगी। नहीं, सच नहीं है, वो उसने चुराई नहीं थी। लेकिन ये तो सच है कि बॉब आज सुबह यहाँ था। क्या वो नहीं था? हाँ। क्या आप उसके साथ अकेली थी? नहीं। जब वो यहाँ था तो क्या आप कमरा छोड़कर चली गई? नहीं। क्या करने की कोशिश कीजिए मिसेस हेडा, क्या आप एक पल के लिए भी कमरा छोड़कर बाहर नहीं गई थी? हाँ, शायद एक पल के लिए। उस वक्त आपका पिस्तौल किस था? राइटिंग टेबल पर। तब से आपने देखने की कोशिश की है कि वो पिस्तौल उसमें है या नहीं? खैर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बॉब की जेब में वो पिस्तौल देखी है, और मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये वही पिस्तौल है जो मैंने कल यहाँ देखी थी और उससे पहले। मिस्टर ब्राग, क्या वो आपके पास है? नहीं, वो पुलिस के पास है। पुलिस के पास? पुलिस क्या करेगी अब? तलाश करेगी जब तक उसका मालिक नहीं मिल जाता। आपको क्या लगता है वो सफल रहेगी? हाँ? नहीं हेडा गैबलर, तब तक नहीं जब तक मैं कुछ नहीं कहता। और अगर आप कुछ कहते हैं तब क्या? तो दूसरा पहलू यह है कि वो उससे चुराई होगी। इससे बेहतर होगा मर जाना। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं लेकिन करते नहीं। और मान लीजिए पिस्तौल चुराई नहीं गई और उसके मालिक को ढूंढ लिया जाता है, तब क्या? तब हेडा तब बदनामी होगी। हाँ, बदनामी, जिससे आप और डरती। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको लड़क के सामने पेश किया जाएगा, आपको और मिस डायना को, और वहां उसे ये बताना होगा कि ये महज एक हादसा था या कत्ल। क्या गोली तब चली जब बॉब पिस्तौल को अपनी जेब में डालकर डायना को मारने की कोशिश कर रहा था, या डायना ने उसके हाथ से छीन कर उसको गोली मार दी और वापस उसकी जेब में रख दिया? इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि आपने बॉब को पिस्तौल क्यों दी, और लोग इस तथ्य का क्या नतीजा निकालेंगे अगर आपने उसे वो दी। ये सच है और मैंने इसके अंजाम को नहीं सोचा था। खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं हो सकता, नहीं लगता। आपने आपके कब्जे में हूँ और मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं इस बात का फायदा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लोग अक्सर गोली को मार लिया करते हैं मिसेस हेडा।
हाँ है ना, कोशिश कर। और वैसे भी ये काम कई महीनों का है। हाँ कितनी अजीब बात है कि तुम ठीक उसी तरह मेरे पति के साथ बैठी हो जैसे अलर्ट लबोर के साथ बैठा करती थी। काश मैं तुम्हारे पति को भी ठीक उसी तरह इंस्पायर भी कर पाती है ना। अभी नहीं होगी, धीरे धीरे। और तुम्हें पता है ना, मुझे भी कुछ वैसा महसूस होने लगा। और ये भी 10 मिनट। हाँ है ना, लेकिन तुम जाकर जज ब्रा के साथ नहीं बैठो। नहीं, क्या मैं तुम दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ नहीं है ना, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जज ब्रा तुम्हारा पूरा साथ देगी। हाँ बहुत खुशी से। शुक्रिया। आज शाम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना पसंद करूंगी। हाँ राइडा, तुम आराम करो, ठीक है? Wind it calls across the sea, a voice so soft it speaks to me of ancient lands and silver waves where warriors rest in quiet grave. मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, तुम भी रहोगी। हमें इस दुखदायी काम को करते देखना उसके लिए अच्छा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप यूलिया आंटी का कमरा किराए पर दे दीजिए, तब मैं वहां जाया करूंगा, फिर वहां बैठकर हम इस काम को निपटाएंगे। हाँ मैं सब कुछ सुन रही हूँ तासमन, पर मेरा क्या? मैं यहाँ शॉपिंग कैसे बिताया करूंगी? जरा सोचो इसके बारे में। हाँ तो है, मुझे पूरा यकीन है कि जज ब्रा के यहाँ आने की कभी कभी मेहरबानी करेंगे, चाहे मैं यहाँ ना भी हूँ। हाँ हर खुशकिस्मत शाम को पूरी खुशी से मिसेस टैस्मन हम लोगों की आपस में खूब गुजरेगी। मिस्टर ब्रान, हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अब जो आप नौकरी में पहुंच रहे अकेले मुर्गे जो है। अब वो फिर पिस्तौलों के साथ खेल रही है। हेडा, 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 हेडा! उसने गोली मारी, अपने आप को गोली मारी, उसने सर में गोली मारी अपने आप को। Oh God, लोग अक्सर ऐसी चीजें किया नहीं करते। Thank you so much for being such a wonderful and warm audience. I would like to invite all the actors to please come on stage. Let's meet our guest cast. Nishan Sahu as Alert Loveball, Yashika Vijay as Mrs. Elvisted, Yashwini Sharma as Bertha,
Khushbu Basandani as Juliana Tesman. Akash Sharma as George Tesman. Yogesh Mathur as Judge Brack. And our Hedda Gabler, Anushri. Let's also acknowledge the hardworking crew behind this production. Garima Singh, our producer and costume designer. Yashika Vijay as costume assistant. Music managed by me, Shweta Chalagai. Property management team, Anushri, Akash Sharma, Nishant Sahu and Khushbu. Brochure and poster designed by Ankit Khandelwal. Our backstage team, please come on stage. Vivek, Aditya, Faizan, Mohit, Roshik and Rahul. And finally, the person who brought everything together, our director, light and set designer, Savan Kumar Jangir. For felicitation, I would like to call RK sir, the Chief Manager of RIC. Please come on stage, sir. Thank you so much.